नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कविता 5 धरती की शान, जिसके कवि हैं भरत व्यास जी, पंडित भरत व्यास जी। वह हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था और उन्होंने कई गीतों की भी रचना की है। यह गीत 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। अब हम काव्य का गान करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती सा धीर तेरे अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान, भारत की संतान। धरती की शान, धरती यानी धरती माता और भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। हे भारत माता के पुत्र, तू इस धरती का शान, शान यानी कि गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तेरी मुट्ठियों में तूफान कैसा है? बंद है। तुझमें यानी कि तुझमें तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत है। मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य, हे मनुष्य तू बहुत महान है। कि हे भारत के पुत्र, धरती की शान, तू भारत की संतान, भारत की संतान यानी कि भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है और तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, यानी कि तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। मनुष्य तू बड़ा महान है। तो हे मनुष्य तू बहुत महान है। એટલે કહે છે કે હે ભારતના પુત્ર, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે. તારી મુઠ્ઠીઓમાં તોફાન છે, બંધ છે પણ,
અને તારામાં તોફાનને પણ વશ કરવાની તાકાત છે. હે મનુષ્ય, તું ખૂબ મહાન છે. તું જો ચાહે पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे. हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे. फोड़ देना यानी कि तोड़ना, उनके टुकड़े करना. हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है. तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे. तू जो चाहे तो नदियों के मुख को मोड़ना यानी कि दिशा बदलना. नदी के प्रवाह, नदी का मुख जो होता है, नदी का प्रवाह, उसकी मोड़ना यानी कि दिशा बदलना. तो तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है. तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे. निचोड़ना यानी कि किसी चीज़ को दबाकर उसका रस निकालना. तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है. तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे यानी कि तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है. अमर तेरे प्राण यानी कि तू अपने अनोखे काम से मरकर भी अमर हो सकता है. मिला तुझको वरदान और तुझे अमरता का वरदान मिला है. तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. तेरी आत्मा में स्वयं भगवान यानी कि परमात्मा ईश्वर बैठा हुआ है. यानी कि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है. तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है. तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है. और तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है. तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है. तुझे अमरता का वरदान मिला है और तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है. એટલે કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું ઈચ્છે તો પર્વતોને તોડી શકે છે. તું ઈચ્છે તો નદીઓના વહેણની દિશા બદલી શકે છે. અને તું ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે. તું ઈચ્છે તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે. અને તું પોતાના અનોખા કાર્યોથી મરીને પણ અમર થઈ શકે છે. તને અમરતાનું વરદાન મળ્યું છે અને તારા આત્મામાં સ્વયં ભગવાન બિરાજમાન છે. नैनों में ज्वाल, नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल. नैन यानी कि आँख और ज्वाल यानी कि ज्वाला, लपट. हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो नैनों में जाल, तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं. तेरी गति में भूचाल, गति यानी कि चाल, रफ्तार. तेरी चाल में वह शक्ति है. भूचाल यानी कि भूकंप है. भूकंप तो वह शक्ति है जो भूकंप में होती है. तेरी छाती में छिपा महाकाल है. और तेरी छाती में महाकाल यानी कि महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है. तेरी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी कि भौं, क्रोधादि में भौं को तिरछी करना है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल. हे पृथ्वी के पुत्र, हिमगिरी यानी कि हिमालय, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का भाल यानी कि ललाट, कपाल यानी कि कपाल है, दिमाग है. तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. और तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है. निज को तू जान, हे मनुष्य, जरा शक्ति पहचान. निज को तू जान यानी कि तू अपने को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान. तेरी वाणी में युग का आह्वान रे. तेरी वाणी में युग की आह्वान यानी कि ललकार है. तेरी आवाज़ सारी युग की आवाज़ है. यानी कि हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं. तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है. तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है. हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है. और तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है. हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान. तेरी वाणी में युग की ललकार है यानी कि तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है.
એટલે કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખો આગ વરસાવી શકે છે. તારી ચાલમાં એ શક્તિ છે જે ભૂકંપમાં હોય છે. તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે. હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે. તું જો ક્રોધથી તારી ભ્રુકુટી તીરછી કરે તો તેની એ જ અસર થશે જે શિવના તાંડવના તાલમાં હોય છે. અને હે મનુષ્ય, તું તારી શક્તિને ઓળખ. તારી વાણીમાં યુગનો લલકાર છે, એટલે કે તારો અવાજ સમગ્ર યુગનો અવાજ છે. ધરતી સા ધીર તું હે અગ્નિ સા વીર. धरती सा धीर यानी कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरज है. धीर यानी कि धीरज, धरती जैसा धीरज है. अग्नि सा वीर तू है अग्नि सा वीर यानी कि तुझ में अग्नि जैसी ताकत है. वीर यानी कि ताकत, शक्ति है. तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. तू चाहे तो काल को भी, काल यानी कि समय को भी रोक सकता है. पापों का प्रलय रुके यानी कि तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों का प्रलय यानी कि विनाश लीला भी रुके यानी कि रुक सकती है. पशुता का शीश झुके और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है. तू जो अगर हिम्मत से काम ले यानी कि तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है, तो पापों की जो विनाश लीला है वह भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है. गुरुषा मतिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है. पवन सा तू गतिमान, और तू पवन की तरह गतिमान यानी कि गतिशील है. तेरी नभ यानी कि आकाश से भी ऊंची उड़ान यानी कि आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की उड़ान है यानी कि शक्ति रखता है. हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है. तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है. तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है. तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है. तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है. तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है. यानी कि हे मनुष्य, ताराમાં ધરતી જેવી ધીરજ છે, તારામાં અગ્નિ જેવી શક્તિ છે અને તું ઈચ્છે તો કાળને પણ રોકી શકે છે. તું જો હિંમતથી કામ લે તો પાપોની વિનાશ લીલા પણ અટકી શકે છે અને મનુષ્યને હેવાન બનતો પણ રોકી શકે છે. તારામાં મહાન દેવગુરુ જેવી બુદ્ધિમત્તા છે અને તું પવનની જેમ ગતિશીલ છે. તું આકાશથી પણ ઊંચે પહોંચવાની શક્તિ ધરાવે છે. तो इस कविता में मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया गया है. अब हम देखेंगे शब्दार्थ. तो शांत तो वैभव गौरव, मुख तो प्रवाह वहेण, धरती यानी कि पृथ्वी धरा, अंबर तो आकाश नभ, ज्वाल यानी कि गति, भूचाल तो भूकंप, भाल ललाट कपाल, भ्रुकुटी तो भौं, काल तो समय और मतिमान तो बुद्धिमान.